हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप अपनी वोकैब बिल्डिंग पे काम कर रहे होंगे और जो प्रीवियस 10 चैप्टर्स हमने पढ़े थे आपने उसमें ज़रूर सीखा होगा कि एक रूट वर्ड पे हम कैसे बहुत सारे वर्ड बिल्ड कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट यू कि अभी भी देर नहीं हुई है कि आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उठाइए और एक रूट वर्ड लिखिए जो भी आप कर चुके हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में नहीं कुछ सीखा है तो एक बार पहले जाके सारे वीडियोस देखिए और सीखिए। तो अगर आप डर्मिस रूट वर्ड उठा रहे हो और डर्मिस से आपने एक लाइन में वर्ड बनाने सीखे, जब हम माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं या माइंड से हम काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे किताब की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सर्च इन योर माइंड कि कितने वर्ड्स वहाँ पे हैं अभी। तो अगर डर्मिस उठाया, आपने रूट वर्ड लिया और आपने फटाफट वर्ड बनाने स्टार्ट किए और आपको सारे वर्ड्स रिकॉल हो गए, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिक, पैकीडर्म, डर्मेटिटिस, टैनरी, हाइड, ये सारे वर्ड कराए थे मैंने आपको जो कि स्किन पे रिलेटेड है। अगेन आप ऑक्यूलस उठा सकते हो, ऑक्यूलस आईज, और हमने उस पर वर्ड किया था मोनोकल, बाइनोकुलर्स, इनॉक्यूलेशन और ऑक्यूलर। अगेन आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में ऑल्टर वर्ड किया था, तो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो। अगर आप रूट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो एक रूट वर्ड पे बेस कितने वर्ड बिल्ड कर सकते हैं ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। और आप कहीं पे भी किसी भी रफ कॉपी में वो रूट वर्ड लिखिए और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आप रिकॉल कर पाते हैं। अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो फिर अगेन गो टू द बुक, फिर से एक बार देखिए और सारे वर्ड्स करिए। सेशन 11 कुछ नए वर्ड्स, and I have told you many times, again I am repeating it, शब्द अपने आप में एक नॉलेज का पूरा दायरा होते हैं। जब आप कोई भी नया वर्ड सीखते हो तो वर्ड एक नॉलेज का एक जो होता है स्टोरेज होता है। तो अगर आप वर्ड सीखते हैं तो साथ साथ उसके पेरिफेरल में जितनी भी नॉलेज है वो भी आप गेन करते हैं। तो आज हम नए 10 वर्ड्स के साथ आ गए हैं और नए रूट वर्ड आएंगे और धीरे धीरे जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो वर्ड्स का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी डीप होगी और बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो आप थोड़ा ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें। आज हम वर्ड्स ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है, ये सारे IST देख रहे हैं आप कि सभी का जो सफिक्स है वो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का IST सफिक्स है। और जो बच्चे पहले से पढ़ते आए हैं उनको एक बार मैं रिमाइंड कर दूं कि सफिक्स इज सफिक्स एक वर्ड का वो पार्ट ऑफ स्पीच बताने वाला पार्ट है जो एंड में यूज होता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं। IST का मतलब होता है हु डज, जो करता है, एंड सेम ER भी वही सफिक्स है यानी कि डूअर। तो यार ये सारे जो हैं ये कोई ना कोई डूअर है। तो देखिए हम ये क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर थोड़ा सा आप दिमाग में नॉक करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था वर्ड फिलेंथ्रोपी, that is phil is love and anthropos is human. So anthropologist is who study about the human development. आप याद रखेंगे anthropos that is human और anthropology is a subject and anthropologist is a person who study that subject. Astronomer, astron that is star. यहाँ पे एस्ट्रॉन जो है वो स्टार है। ये न्यू आपके पास एक रूट वर्ड आया है। एंथ्रोपॉस हम पहले भी पढ़ चुके थे। एस्ट्रॉन इज अ न्यू वर्ड दैट इज स्टार। तो एस्ट्रोनॉमर हु स्टडीज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ स्टार, इन्हें हम खगोल शास्त्री कहते हैं। वो साइंटिस्ट जो सेलेस्टियल बॉडीज यानी प्लैनेट, स्टार्स ये कैसे हैं यूनिवर्स में, अरेंज कैसे हैं, उसके बारे में जो पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजिस्ट। अब जियो अगर
आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी इस सब्जेक्ट से सब लोग वाकिफ़ होते हैं, द जियोग्राफी। तो जियो इज़ अर्थ, याद रखेंगे, जियो इज़ अर्थ। एक और वर्ड मिला, तो जो अर्थ की स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। बायो, बायो इज़ लाइफ, तो किसी भी लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब लाइफ, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा इज दैट इज प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, तो जो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं बोटानिस्ट, और जो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं जूलॉजिस्ट, बोटानिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। अब आया हमारे पास एंटेमो। इसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है जिसको भी मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि एन लिया इन से, इन को कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश ने एन में, और सेक्ट का मतलब होता है पार्ट, और इसका रूट वर्ड है हमारे पास टॉम, जो कि हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप इंसेक्ट को, अगर आप इन को एन और सेक्ट को टॉम, एंटोमोलॉजी इज अबाउट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इन में, सेक्ट पार्ट में। तो अगर हम किसी भी इंसेक्ट को जब हम देखते हैं, आप घर में भी होता है ना, खटमल, मच्छर, चींटी, इन सब को जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखेंगे वो तीन पार्ट में कटे हुए होते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं इंसेक्ट, और उसी को हमने बना दिया एन और टॉम, दैट इज एंटोमोलॉजी। तो जो इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट who studies about languages, जो ये हो गया आपका इंसेक्ट, याद रखेंगे, और दिस इज अबाउट लैंग्वेज, जो भाषाओं का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट। अब आया वर्ड सिमेंटिस्ट। तो भाषा जब हम बोलते हैं तो भाषा का इफेक्ट भी होता है। अगर आपको कोई गाली दे तो आप बहुत प्रोवोक हो जाते हैं, तारीफ़ करे तो आप खुश हो जाते हैं, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनका इमोशनल इफ़ेक्ट भी होता है। और इसीलिए जो है ऑक्सफोर्ड ने बहुत सारे हार्श वर्ड को ओमिट कर दिया है, और ये एक सजेशन भी दिया है कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग डोंट यूज़ वेरी हार्श वर्ड। देयर आर सम हार्श वर्ड लाइक कंजंक्शन बट इज़ वेरी हार्श, तो आप बट की जगह पे हाउएवर यूज़ करिए। किसी को आप ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन कहते हैं, दैट इज़ वेरी हार्श, रादर देन यू से एल्डर। इस तरह के कुछ हार्श वर्ड हैं। जैसे पहले हम कहते थे कि डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, देन वर्ल्ड बैंक सजेस्टेड कि नो, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कहते हैं तो पहले से ही एक नेगेटिव फीलिंग आती है, तो उसको जो है वो उसकी जगह सजेस्ट किया गया कि आप थोड़े से मॉडरेट वर्ड यूज़ करिए। तो जो लोग भाषा का इफ़ेक्ट पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं सिमेंटिस्ट। सिमेंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस और वर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं सिमेंटिस्ट। एंड सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट जो सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी इज ऑल्सो अ साइंस, और बहुत जल्दी हम आपके लिए रीडिंग स्किल की क्लासेस लेके आएंगे, और जब भी हम रीडिंग स्किल की क्लास करेंगे तो उसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत पैसेज पढ़ेंगे जिसमें कि सोसाइटी कैसे साइंस की तरह उसको हम स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा पैसेज है, जस्ट वेट फॉर दैट क्लास। तो जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट। नाउ इन सेशन 11 यू हैव दीज न्यू वर्ड्स। ये नए वर्ड्स हैं, ये सारे डूअर हैं जो कोई ना कोई काम करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं। ये अब यहीं से हमें रूट वर्ड उठाने हैं, एक एक रूट वर्ड पे फिर हम नए नए वर्ड्स बनाएंगे। एंड बिलीव मी, अब जो वर्ड्स आएंगे वो करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो अब थोड़ा सा, अब तक अगर आप
इनको सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो अब थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, एस्ट्रोनॉमर अबाउट स्टार, जियोलॉजिस्ट अबाउट अर्थ, बायो अबाउट लाइफ, बोटानिस्ट अबाउट फ्लोरा एंड जियोलॉजिस्ट अबाउट फौना। फ्लोरा एंड फौना याद रखिएगा, फ्रेज भी यूज होता है फ्लोरा एंड फौना, दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एंथेमोलॉजिस्ट बताया आपको कि कैसे इंसेक्ट को हम एंथेमो में कन्वर्ट कर देते हैं। फिलोलॉजिस्ट अबाउट लैंग्वेज, सीमेंटिस्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड सोशियोलॉजिस्ट इज अबाउट सोसाइटी। सारे वर्ड्स कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से रूट वर्ड उठाकर नए वर्ड्स बनाना सीखेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। जय हिंद।